नमस्कार। डॉक्टर नीरज शाह के पास आए हुए हैं और अभी डॉक्टर साहब काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं 2025 के चुनाव को लेकर। तो इनसे जानेंगे कि ये कौन से विधानसभा से आ रहे हैं और किस पार्टी से आ रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आप किस विधानसभा से आ रहे हैं? देखिए, चुनाव तो अभी देरी है। मैं झाझा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हूँ 2025 में। किस प्रकार की तैयारी है सर? देखिए, तैयारी हमको नहीं करना, हम बार बार यही कहते हैं कि हम तैयारी वो नहीं करता है जो नया खिलाड़ी है। हम तो 20 साल से मैं लोगों की सेवा में हूँ और सेवा मेरी और पूरे मीडिया वाले पूरे जनता जानते हैं हम किस ढंग से सेवा लोगों को दिए हैं। आज मैं जनप्रतिनिधि तो नहीं हूँ, लेकिन एक चिकित्सक के साथ जो काम किया, मुझे लगता है कि वो काम यहाँ के हमारे जो भी मंत्री विधायक रहे हों उनसे बेहतर काम तो ज़रूर किया हूँ, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस क्षेत्र में हमको नहीं भी करना था उस क्षेत्र में जाकर मैं सेवा किया। जो आम समस्या लोगों की होती है जो समय समय पर मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर जाके वो समस्या को दूर करें। लेकिन बात है कि एक व्यक्ति कितना कर सकता है। इन सब को देखते हुए हम जब कभी क्षेत्र में जाता हूँ तो लोगों को बहुत छोटी छोटी जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए गांव में जब जाते हैं तो वो सुविधाएं से वो वंचित रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसे आदमी को आना चाहिए। अगर समाज सेवा से जुड़े हैं तो लगता है कि थोड़ा सा हमको अगर पब्लिक सपोर्ट करे, जनता सपोर्ट करे, तो मैं लगा कि मुझे और सेवा जनता को दे सकता हूँ। देखिए, मैं हमेशा जनता को यही कहना चाहता हूँ कि लोग मुझे गलत ना समझें। मैं कोई भी काम अगर कर रहा हूँ समाज में, मैं निस्वार्थ भावना से कर रहा हूँ। 20 साल से सेवा दे रहा हूँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहता। हमको कि हम तो डॉक्टर हैं, लोग आएंगे दिखाएंगे चले जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के अलावे और क्षेत्रों में देखिएगा मेरा सेवा हमेशा 20 साल से रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा में देखिए, पूरे जम्मू जिला में गरीब बच्चों के लिए पुस्तक वितरण कर रहा हूँ। तो मेरा कोई ये कर्तव्य नहीं, ये जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं, हम भी मानव है, मानव की सेवा करना सबसे बड़ी पूजा होती है। हम किसी पोस्ट पर रहें, चाहे कोई व्यक्ति किसी पोस्ट हो, या तो डॉक्टर हो या चिकित्सक इंजीनियर हो या हमारे जो प्रशासनिक स्तर, सब जो आए धरती पे सब न किसी की जन सेवा से जुड़े हुए हैं। तो जन सेवा सबसे बड़ी ताकत होती है। और मुझे लगता है एक चिकित्सक के साथ साथ अगर हमको जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो शायद उसमें भी उसी ढंग से ईमानदारी से काम करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी विधानसभा लड़ूंगा और जीतूंगा तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। भगवान तो आप लोग के आशीर्वाद से हमको हर कुछ दिया है, सब सुविधाएं जो हमको लगता है जो विधायक को सुविधा है वो सुविधा हमें प्राप्त है, आप देख ही रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो भी जम्मू जिला के जो पदाधिकारी लोग हैं उससे जनता का मैं काम यूँ ही करवाता हूँ, पदाधिकारी से मिलकर काम करवा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत, अब रही की बात समाज में सेवा करने के बहुत कुछ जो बेसिक सुविधाएं नहीं हो पाती, उसमें तो आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। तो एक व्यक्ति कितना कर सकता, संभव नहीं। तो हमको लगा कि अगर कुछ थोड़ा सी मदद है, जनता का सहयोग मिला, मैं जनता के लिए बहुत कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो आने वाला समय बताएगा, उसमें किंतु परंतु नहीं है। और मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ इस जम्मू जिला के लिए, 20 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो लोग ही जानते हैं कि अगर निश्चित है अगर डॉक्टर साहब को मौका मिला तो अच्छा करेगा, इसमें कोई बेटर नहीं। कहता है कि मॉर्निंग शोज डे का मतलब है कि वो दिन भर का मौसम कैसा रहेगा वो सुबह का बतला देता है। तो वही चीज़ में डॉक्टर नीरज शाह में है। अपने मुंह से बड़ाई करना बेवकूफ़ी है। अगर हमारे बारे में कुछ अगर बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत हो आप जनता से पूछिए। मैं चुनाव की घोषणा कर दिया, हमको कोई तरह का टेंशन नहीं होता है। आप ये चीज़ हमारी जनता के लिए कि डॉक्टर को चुने ना चुने जनता पर डिपेंड करती है, हमको कुछ नहीं करना है। अगर हम नहीं चुनती तो मैं तो ऐसे भी मैं सेवा में लगा हूँ, हम कहाँ पीछे हट रहा। मैं हारूँ चाहे जीतूँ उसे कम, जनता की सेवा में कभी पीछे नहीं, सेवा में लगे रहते हैं। मैं हारूँ चाहे जीतूँ उसे कोई मायने रहे, हम जनता की सेवा में, जब तक मेरे हाथ में ताकत रहेगी मैं जनता का सेवा में लगा रहूँगा। कोई स्वार्थ बिना मेरे पीछे के कोई स्वार्थ है ही नहीं। मैं उस दिन भी घोषणा किया था। मैं सवाल आ रहा है विधानसभा जनता का कि आप कौन सी पार्टी से आ रहे हैं सर? देखिए पार्टी के बात हम तो शुरू से बोलते रहे मीडिया वाले को, लोगों की देखिए जहाँ असली देखिए क्या था, वोट जनता देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम तो जनता की असली सर्वोपरि मानते हैं। असली पार्टी अगर जनता ही है
तो मेन क्या लोग जब जाते हैं तो सर तो हम वो यही क्वेश्चन करते हैं सर कि पार्टी का देखिए पार्टी वैसे व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है जो नए चेहरे होते हैं जिनको लोग नहीं जानते। हमको तो लगता है जब मुझे बच्चा हमको लोग मेरा नाम जानता है इस मामले में, तो मुझे नहीं लगता पार्टी से लड़ूँ मैं। पार्टी से लड़ने के बहुत तरह की बातें होती है, पार्टी से बन जाना होता है, लोगों से सीमित लोगों से बन जाना पड़ता है। ऐसे मेरा मैंने जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ हमको लगता है सबसे बड़ी पार्टी है, निर्दलीय पार्टी है तो सबसे बड़ी पार्टी मानता हूँ। उसमें सभी लोग का सभी धर्म का समावेश होता है, तो मैं बेटर समझ रहा हूँ कि निर्दलीय ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी लोगों के पीछे जाऊँगा मैं, समीक्षा लूँगा ना लोग चाहते क्या हैं। अगर कहेंगे जनता अगर कहेगी पार्टी चुनाव नहीं लड़िए तब मैं विचार करूँ, पार्टी के लिए मैं बहुत परेशान नहीं हूँ। क्योंकि पार्टी में हम पिछले 2 बार प्रयास किए थे चुनाव लड़ने, लेकिन पार्टी में बहुत तरह दिक्कतें होती है। तो हमको लगा कि ना उतना दिक्कत हम नहीं झेल सकेंगे, उतना दिक्कत झेलना हो तो हम जनता के बीच में जाएंगे। तो जनता के बीच में जाने के लिए मेरी सबसे बड़ी पार्टी हम अपना निर्दलीय पार्टी मानते हूँ। भाजपा और जदयू आरजेडी कोई भी हो सब लिमिटेड लोगों से रहता है। मेरी सबसे बड़ी पार्टी निर्दलीय पार्टी है, वो जनता की पार्टी है। इसमें अगर सर आपको पार्टी चुननी हो तो कौन सी पार्टी चुनेंगे? देखिए हम शुरू से बीजेपी अभी आज से जब से जम्मू में कदम रखा हूँ तो बीजेपी के साथ ही चला, उसका कार्यकर्ता बन के रहा, उसकी सेवा करते रहा। लेकिन मेरा कोई पार्टी से मेरा ये नहीं था कि कोई व्यक्ति इस पार्टी से है, इस मतलब कोई मायने नहीं रखता कि कोई व्यक्ति किसी का जब सेवा करने की भावना होती है। हम पार्टी और जाति और राजनीति सब कर कभी नहीं किया, लेकिन बीजेपी शुरू जो था हमको लगा कि अगर बीजेपी सपोर्ट करेगी ठीक है, लेकिन मेरा कोई पार्टी किसी में अछूत नहीं है, मेरा किसी से कोई परहेज नहीं है। कोई पार्टी हमको अगर थोड़ा सा जगह देती है तो मैं उसको स्वीकार करूँगा और उसमें जाके मैं अपनी सेवा की भावना जो काम है वो काम करूँगा। किसी पार्टी में रहूँ उससे कोई मतलब है। देखिए जिस पर्पज़ से आप जाना चाह रहे हैं आपको जगह मिलनी चाहिए, उसके बाद जो मेरा सेवा काम करेंगे। पार्टी मेरे लिए कोई बंधन नहीं है। और इसलिए बोल रहे हैं कि जब निर्दलीय लड़ने की जिद कर सकता हूँ, यही समझ ले कि सेवा करने की कितना जुनून है हमको। ऐसे क्या ज़रूरत है हमको, जब पार्टी अगर कोई चूज कर लेती है, पार्टी से लोग को लगता है भले आसान हो जाए, जितना आसान है, लेकिन जनता के लिए आगे लड़ समय जनता को बहुत कुछ फायदा होने नहीं जा रहा है। हमको बोलते हैं कि पार्टी जानते हैं, लोग समझता है कि हो तो पार्टी को जीता है ना, डॉक्टर साहब थोड़ी जीते हैं। हमारा चाहिए नहीं कि डॉक्टर साहब जीते हैं मतलब जनता जीती है, और जनता को ये महसूस होना है कि हम वोट देते हैं। आप तो पार्टी को वोट देते हैं, व्यक्ति विशेष को वोट देते कहाँ हैं। जिस दिन व्यक्ति विशेष को वोट देने लगी है तो मुझे बिल्कुल ऐसे कि राजनीति में बहुत कुछ सुधार होने का संभावना बनेगी। मुझे लगता है कि सर इस बार आप सुधार देंगे। देखिए हमारा करने के मतलब देखिए हाँ ये नहीं कि हम लोग को कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता लोगों को, हमें उस दिन भी बोले थे कि हम सारी सुविधा दे देंगे, हम इन्हें कि चांद तोड़ के ला देंगे, हम ये नहीं सुविधा करते। हमारी जो बेसिक सुविधाएं लोग का है मैं विश्वास दिलाता तो उतना ज़रूर कर दूँगा। और सरकार का कोई जो चल रहा है योजनाएं जो भी चलती है, शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, हमको लिए कोई योजना ऐसा नहीं है कि सरकार का सक्सेसफुल नहीं, सब कुछ सक्सेसफुल है। लेकिन क्या है कि सब सुविधाएं देती है सरकार, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए उसके लिए सारों को जिम्मेवारी बनती है सरकार का, हम लोग सब जिम्मेवारी बनती है। तो हम लोग वहीं पीछे रहते हैं, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जनता लोग हर चीज़ को नेता पर छोड़ दे। बहुत लोग नेता को कहते हैं नेता ऐसे है, नेता भ्रष्ट है, बहुत तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन हम जब बैठ के समीक्षा करते हैं लगता है कि नहीं, सरकार सारी सुविधाएं दी, स्कूल है वहाँ किताब मिलता है, आप हॉस्पिटल जाइए वहाँ दवा मिलती है, कौन सुविधा नहीं देती है हमको बता दे दो सब। अभी नल जल योजना चली तो नल जल योजना चली ठीक, हम मान लें हम काम तो जनता कराई ना, तो जनता तो हम मान लें उसका आधा पैसा खा गया, आधा पैसा काम किया, तो हम उसमें सरकार क्या दे, सरकार थोड़ी कहता है पैसा खा जाओ, ऐसा नहीं होता है। नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए नल जल योजना जो है ना, मेरे समाज से उसको माननीय मुख्यमंत्री को समीक्षा करनी चाहिए थी कि हम जिस योजना का चला, आप कोई जरूरी नहीं पूरे बिहार में एक बार चला, आप किसी एक जिले को चूज करते हैं, उसमें चला के देखते कितना उसका कार्यरत है नहीं होता। हमको लगता है जितना योजना चली आप करोड़ों करोड़ रुपये खर्च के उसका अगर योजना कोई सक्सेसफुल योजना भी है तो महीने 2 महीने 6 महीने चलेंगे, फिर उसका हम जानते हैं नल सब बंद हो जाएगा निश्चित, कोई उसका रिपेयरिंग नहीं, कोई देखभाल नहीं। तो मेरा था उस जितना पैसा एक वार्ड में खर्चा किया ना, उससे चापाकली लगा दिया था ना, तो मेरा समझ को परमानेंट रहता, बहुत अच्छा रहता। कि बार बार एक ही चीज़ के लिए पैसा खर्च करना। कई गांव में देखा जा रहा है कि ये नल जल योजना के द्वारा जो बोरिंग कराया गया है इससे कई चापाकल भी सूख रहे हैं।
नहीं, हमको घर न लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल हमको वाहियात लगा। हम कभी इस चीज़ को सराहना नहीं देता। मेरे लिए देखिए, जिसके पास पैसे है ना वो खुद अपना घर में बोरिंग करा लेते हैं, मेरा समझ। और जो आम जनता है जिनके पास कुछ नहीं है उसके लिए चापाकल सुविधा बहुत ज़्यादा बेटर है। वो घर का नल योजना बहुत सक्सेस का फेलियर रहता, कभी नल कहीं नल पानी का पाइप टूट गया, कभी नल टूट गया, कभी टंकी गिर गया, बहुत तरह के सिर्फ हम पेपर में न्यूज़ में देखते रहता, घरों में गांव में भी जाते हैं शिकायत मिलती है। और एक बार जो टूट जाता है उसका रिपेयरिंग बहुत वर्षों और समय इंतजार करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको कभी सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ योजना। वो पैसा हम तो जानते सरकार का फिजूल खर्च हो गया, इसलिए मैं हाँ इसलिए कहेंगे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्लान बनाऊं और आगे जो होगा देखा जाएगा, इसलिए कोई किंतु पर मुझे हार जीत की चिंता नहीं करनी है। ये चीज़ आप जनता के समझे। हम तो बोले हम हंसते खेलते रहते हैं, हमको चुनाव में हंसते खेलते लड़ना, हम कोई सीरियस नहीं चुनाव में नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जनता का चीज़ है। मेरा काम है जनता को एक अच्छा उम्मीदवार देना। अब जनता फैसला लेगी क्या करना नहीं करना है, पूरी तरह जनता का। हम जात पात की राजनीति नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं पसंद है। और कभी इसके लिए किसी क्षेत्र में भी हम ये लोगों के कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि आप जात पात से ऊपर उठिए और अच्छे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें, ताकि आपका समाज आपके सुधरे और आपकी जो बेसिक समस्या उसको दूर कैसे किया इस पर ध्यान दिया जाए। और झाझा विधानसभा के जनता को लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, लास्ट में हम 2 साल पहले घोषणा किए, अभी जनता को समझने बुझने का बहुत कि आप लोग समझ बुझ के कोई भी डिसीजन लें। मैं जनता के बीच में ऐसे भी जाते थे और ज़्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन जाऊंगा, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। अब चाहे जो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं जनता से जुड़ा हूँ, जनता की सेवा शुरू जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं, जनता का ऐसा नहीं है पूरा झाझा विधानसभा क्षेत्र हमको नहीं जानते हैं, बहुत क्षेत्र हम बहुत भ्रमण किए और जाते भी रहते हैं, ऐसे भी जाते रहेंगे। ये नहीं कि हम क्षेत्र में जाते हम चुनाव लड़ने के लोभ से आए, ऐसा कभी मेरा सिद्धांत नहीं रहा। अब वो ऐसे नहीं जा रहा हूँ क्षेत्र में, बहुत दिनों से जा रहा हूँ क्षेत्र में, जाते रहता हूँ। और मेरा नहीं है, अब देखते हैं हर रविवार को कहीं न कहीं मेरा कार्यक्रम हमेशा रहता है। इसलिए जनता के हितों के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसका कोई लोभ नहीं। मैं उस समय भी कहा था कि जो भी सरकारी वेतन है, जो भी पेंशन है, सब जनता में जाएगा, बिल्कुल मेरा कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहने से नहीं, अब जिम्मेवारी जनता की, हमारी जो जिम्मेवारी थी वो हम बिना विधायक जनप्रतिनिधि रख भी सेवा किए हैं और कर रहे हैं। वो देखने का चीज़ है, ऐसा नहीं कि हम आज चुनाव लड़ना था कुछ करने लगे। हम 20 साल से सेवा दे रहे जनता को, उतना हमको लगता है कोई जनप्रतिनिधि भी अपना पॉकेट से खर्च नहीं किया, और जितना मैं अपने पॉकेट से खर्च किया आज तक, अभी तक भी मेरा। इसलिए मैं चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया और प्यार दिया। तो बने रहे SNP न्यूज़ इंडिया बिहार के साथ और देखते रहें रोहित बबुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत।